राहुल गांधी और ममता बनर्जी की सीक्रेट डील, ये सीक्रेट डील कैसे बीजेपी का खेल खराब कर सकती है। एक मीटिंग हुई, मीटिंग में राहुल गांधी थे, मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे थे और वो मीटिंग थी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। लेकिन इस मीटिंग से जो निकल कर आया, सुनने में आपको ये बड़ा सामान्य सा लगता है, लेकिन आप अगर इस खबर की परत तक जाएं तो आपको समझ में आता है कि इस एक खबर के अंदर कितनी बड़ी रणनीति जुड़ी हो सकती है। दोस्तों, सब जानते हैं पश्चिम बंगाल की लड़ाई सीधा बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी या टीएमसी के बीच है और ये लड़ाई बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है और ममता बनर्जी के लिए तो कतई आसान नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ अगर बीजेपी ये चुनाव हार गई तो ये तीसरी बड़ी हार होगी उसकी और इसके बाद बीजेपी के बिखरने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन ममता बनर्जी अगर हार गई तो यकीन जानिए दोस्तों, ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स समाप्त हो सकती है, क्योंकि 15 साल का किला अगर टूटता है तो उसकी दरारें बहुत खुलकर मतलब सार्वजनिक तौर पर देखने को मिलती हैं। हालांकि ममता बनर्जी के पास तब भी विपक्ष के बड़े सांसद रहेंगे संसद के अंदर, लेकिन आपके पास इकलौती राज्य में जहां आपकी सरकार है, अगर वो चली गई तो ममता बनर्जी के लिए राजनीति करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। लेकिन इस कंपटीशन के बीच एक बड़ी खबर कांग्रेसी खेमे से निकल कर आई, जब ये तय हुआ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जो मीटिंग थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, बंगाल के चुनाव को लेकर जितने बंगाल के स्थानीय नेता थे वो मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे और ये फैसला लिया गया कि भाई बंगाल में कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले से एक खबर आ रही थी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता चाहते भी थे गठबंधन हो जाए। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस का जिस राज्य से सफाया होता है तो दोबारा वापसी करने में उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। पश्चिम बंगाल से जब से कांग्रेस का सफाया हुआ, वहाँ से उसके लिए दोबारा सत्ता में वापसी करना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस बार कांग्रेस चाहती थी कि टीएमसी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन टीएमसी ने मना कर दिया। खबरें आई, टीएमसी ने मना कर दिया। टीएमसी ने कांग्रेस को कहा केवल 2 ही सीटें दे सकते हैं। फिर ये जानकारी निकली दोस्तों कि वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी ने एक रणनीति बनाई और इस रणनीति के तहत टोटल सीटों में करीब 294 विधानसभा सीटें हैं, बड़ी विधानसभा है पश्चिम बंगाल की। उन सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, 294 की सारी सीटें तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इनमें से कुछ सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को अच्छी उम्मीद है। जैसे मैं आपको बताऊं, लगभग कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि 65 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि कम से कम 5 से 7 सीटें वो जीत सकती है। इस आंकड़े से, कांग्रेस पार्टी की उम्मीद से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी कमजोर है वहां। तो फिर इसमें ममता बनर्जी और राहुल गांधी की सीक्रेट डील कहां से आ गई? दोस्तों, जानकारी जितनी आई है और जितना समझ में आता है, दरअसल ये पूरा खेल पहले से ही प्लान था। ये बात सब जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ती रही है। पूर्व में कांग्रेस पार्टी और वाम दलों का गठबंधन रहा है, लेकिन अब वो भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को केरला में वाम दल के खिलाफ प्रचार करना है। तो कांग्रेस पार्टी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए उसने बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन नहीं किया। तो अब बंगाल में क्या हो रहा है? कई मोर्चों पर चुनाव हो रहा है। एक मोर्चा तो है ममता बनर्जी का, सत्ता का जो समर्थित मोर्चा है, प्रो इनकम्बेंसी जिसको नाम दिया गया है अब, ठीक है, और एक है एंटी इनकम्बेंसी का, यानी कि विपक्ष का मोर्चा। अब उसमें कौन कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस है, वाम दल है, लेफ्ट पार्टियां हैं और ये सब एक ही वोट ले रहे हैं। किसका? एंटी इनकम्बेंसी का, विरोध का वोट। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा है पश्चिम बंगाल में, उसका संगठन ही नहीं बचा, उसके कार्यकर्ता ही नहीं बचे। इनफैक्ट सारी सीटों में लड़ने के लिए उसको शायद अपने उम्मीदवार भी ना मिले। लेकिन दोस्तों, कई बार आज के दौर के चुनाव में हम जानते हैं कई सीटों में 2 वोटों से, 3 वोटों से, 10 वोटों से, 20 वोटों से भी हार और जीत का अंतर तय हुआ है। तो कई बार कई पार्टियां वोट कटवा भी साबित होती हैं। दोस्तों, बात बहुत सिंपल है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, फर्ज कीजिए, मैं हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, उस सीट में कोई भी एक सीट है पश्चिम बंगाल की, उसमें जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो तृणमूल कांग्रेस का है, लेकिन बीजेपी ने भी बहुत तगड़ा कंटेंडर दिया, मतलब दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। मामला पूरा कुछ 150 वोटों का है, ठीक है, बहुत ही क्लोज फाइट है। और वहां कोई जातीय समीकरणों के हिसाब से या फिर आजकल कांग्रेस पार्टी में तो ये भी नहीं कि मुस्लिमों को वोट नहीं देते, तो मुस्लिमों को वोट भी देते हैं। कोई ऐसा खेल कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि कोई अच्छा कैंडिडेट दे दिया
या फिर बीजेपी के किसी बागी को टिकट दे दिया, है ना, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट दे दिया जो स्थानीय लेवल पर जिसका जनाधार है, उसने ज्यादा नहीं 100-150 वोट इधर उधर कर दिए, तो वो 100-150 वोट जो ज्यादा एक्स्ट्रा विपक्ष के बीजेपी को मिलते वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मिल गए। तो वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट आया तो तीसरे नंबर पर, लेकिन विपक्ष के वोट उसने काट दिए और बीजेपी का जो कैंडिडेट इस वजह से, क्योंकि वो जो 100-150 वोट अगर वो कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ना होता तो बीजेपी को मिलते, लेकिन वो नहीं मिले, तो बीजेपी का कैंडिडेट हार गया और तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। ऐसे होता है खेल। ये खेल बीजेपी ने हरियाणा में किया, तो आम आदमी पार्टी के भी कई कैंडिडेट्स ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया हरियाणा में। ये खेल बिहार में भी बीजेपी ने किया, बहुत से ऐसे बागियों को बाकायदा बिठा दिया गया एंड वक्त में। दोस्तों कईयों को तो अमित शाह ने फोन किया, है ना। और अब ये खेल दरअसल एक तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि जितने मोर्चे विपक्ष के खुल सकते हैं खुल जाएं। वाम दल भी लड़े अपनी पूरी ताकत से, कांग्रेस भी लड़े अगर उसके पास 150 ढंग के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी तो लड़ी रही है। क्यों? क्योंकि जितना विपक्ष का मोर्चा बनेगा विपक्ष का वोट उतना बटेगा, और विपक्ष का वोट बटेगा तो सत्ता पक्ष का वोट तो एक मुश्त है ना, जैसे बीजेपी के साथ हुआ बिहार में। तो दोस्तों ये जो फैसला है, माना जा रहा है राहुल गांधी और ममता बनर्जी का साथ चुनाव ना लड़ना, मतलब इंडिया गठबंधन का अलग होना, ये तय फैसला था, ये होना ही था पहले से। और इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। आपको अल्टीमेटली बीजेपी को हराना है ना। बीजेपी हार गई अगर ये चुनाव तो एक बहुत बड़ा परसेप्शन जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी इस वक्त 7वें आसमान पर है। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर होने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आई थी, लेकिन बीजेपी ने अपने उस लॉस को कंपनसेट किया हरियाणा की जीत के साथ, बिहार की जीत के साथ, महाराष्ट्र की जीत के साथ, दिल्ली की जीत के साथ, राइट। लेकिन अब अगर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो फिर वो देश की नेता बन जाएंगी। फिर ये एक तरीका हो जाएगा कि भाई एक नेता अकेले पूरे सिस्टम से लड़ती है, चुनाव आयोग से भी लड़ रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे भी खड़ी हो रही हैं, वो मोदी को भी जवाब देती हैं, वो सड़कों पर भी उतर जाती हैं, वो पूरे ईडी सीबीआई सबसे भी लड़ रही हैं और उसके बाद वो जीत भी जाती हैं। ये बेसिकली बहुत लंबी लड़ाई है जिसमें कुछ नुकसान होता है, कोलेटरल डैमेज, उसको देख कर लिया जा रहा है। वैसे भी अगर गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी को कोई 150 सीटें नहीं मिलने वाली थी टीएमसी से, और गठबंधन ना करके दरअसल एक तरह की एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन हुआ है। अब इसका मैं नहीं कह रही कि इसका 100% फायदा हो जाएगा, हो सकता है इसका कोई भी फायदा ना हो, लेकिन जिस चुनाव में हम पहुंच गए हैं सारा खेल दोस्तों 0.1% वोटों के ही रहता है। आधा % वोट, 1% वोट, 2% वोट, सारा खेल इसी का होता है। दोस्तों आधा 1% ही वोट इधर उधर हुआ तो आपको तो पता ही है चुनाव में काम हो जाता है आजकल। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।